हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे ल्यूकोप्लेकिया। ठीक है, ये जैसे जो आदमी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये जो इसके जो टंग पे ये वाइट कलर के पैचेस बने हैं, इस डिसीज़ को कहते हैं ल्यूकोप्लेकिया। तो इससे समझ में आ गया ल्यूकोप्लेकिया क्या है। ल्यूकोप्लेकिया इज डिफाइंड एज अ वाइट पैच और प्लैक ऑफ ओरल म्यूकोसा दैट कैनॉट बी रब्ड ऑफ। इसको आप रब्ड करके हटा नहीं सकते, या फिर आप इसको ब्रशिंग किसी भी टेक्निक से हटा नहीं सकते। ठीक है, और ठीक है, और क्या है इसकी इटियोलॉजी, क्या हो सकते हैं, मतलब इसके कॉज क्या हो सकते हैं, किस किस चीज़ों से ये हो सकता है। देखिए यहाँ पे भी एक लिकोप्लेकिया का डायग्राम दिख रहा है आपको, फिगर दिख रहा है। टोबैको जो मोस्ट मेजर कॉज है इसका। ठीक है, क्या क्या कॉज हो सकते हैं, टोबैको है एक, और क्या हो सकते हैं, खुद सोचने पे ही हो जाए, स्मोकिंग हो सकता है, अल्कोहल कंजम्पशन हो सकता है, और क्रोनिक इरिटेशन के कारण भी हो सकता है, जैसे शार्प टूथ है, बार बार टीथ वहाँ पे लड़ रहा है, उसके कारण भी हो सकता है। ठीक है, कैंडिडा अल्बिकेंस का इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, और न्यूट्रिशनल डिफिशेंसी भी हो सकता है, जैसे विटामिन ए एंड बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी। इसका जो कॉमन साइट होगा वो बक्कल म्यूकोसा होगा। ठीक है, और टंग पे भी हो सकता है, फ्लोर पे जिंजाइवा और लिप वर्मिलियम बॉर्डर। ठीक है, और देखिए क्लिनिकल अगर इसके टाइप की बात करें तो ये दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस। ठीक है, जैसे इधर आप डायग्राम में देखेंगे, देखिए इसमें आपको समझ में आएगा। ये जो डायग्राम है ये होमोजीनियस का है। क्यों होमोजीनियस का है, क्योंकि होमोजीनियस में केवल एक पैचेस बनते हैं, यूनिफॉर्म वाइट पैचेस, जहाँ भी देखेंगे आप वाइट पैचेस देखेंगे। ठीक है, ये होमोजीनियस है। ठीक है, होमोजीनियस क्या, ल्यूकोप्लेकिया। ठीक है, थिन होता है, स्मूथ होता है, रिंकल्ड होता है, और लेस मेलिग्नेंट पोटेंशियल होता है, किसमें, होमोलोगस में। ठीक है, होमोजीनियस में। और देखिए ये है नॉन होमोलोगस। इसमें आपको दिख रहा होगा वाइट कलर का भी पैचेस है और रेड कलर का भी पैचेस दिख रहे हैं, रेड कलर का भी पैचेस दिख रहे हैं, वाइट कलर का भी पैचेस, तो इसमें मिक्स्ड होता है। ठीक है, मिक्स्ड वाइट एंड रेड एरियाज इसमें दिखेंगे। और क्या होंगे, इसमें इरेगुलर सरफेस होगा, और जो नॉन होमोलोगस होगा, नॉन होमोलोगस में हायर मैलिग्नेंट रिस्क होगा। ठीक है, मैलिग्नेंसी का ज़्यादा रिस्क होगा किसमें, नॉन होमोलोगस एज कंपेरिजन टू होमोलोगस। ठीक है, अब देखिए इसके भी जो नॉन होमोलोगस है इसके सब टाइप भी होते हैं। सब टाइप में कौन कौन आएंगे, सबसे जो फेमस है वो है वेरिकस ल्यूकोप्लेकिया। एक नॉड्यूलर होता है और एक स्पेकल्ड होता है। अब वेरिकस का भी फिगर डायग्राम है मेरे पास, देखिए कहीं होगा, ये जो डायग्राम है ये वेरेकस ल्यूकोप्लेकिया का है। तो ये वेरेकस ल्यूकोप्लेकिया किसके अंदर आएगा, नॉन होमोलोगस। ठीक है, तो वेरेकस ल्यूकोप्लेकिया एक नॉन होमोलेगस ल्यूकोप्लेकिया का सब टाइप है। ठीक है, इसमें होता क्या है, एक वाटरी, मतलब अगर ऐसे आप मतलब नॉर्मली बात करें तो ये क्या होता है, नॉन होमोलोगस ल्यूकोप्लेकिया होता है जो कैरेक्टराइज होता है, थिक होता है, जैसे इस पे थिक थिक आपको दिख रहा होगा। ठीक है, वाइट होता है, वाटरी होता है। ठीक है, और एक्सोपेटिलेशन ऑफ द ओरल कैविटी, और इसमें हाई चांस होता है मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन का। ठीक है, यही सब है। अब देखिए फीचर ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी की बात करें तो एपिथीलियम हिस्टोपैथोलॉजी। ठीक है, एपिथीलियम में शो हाइपर कैरेटनोसिस इसमें देखा जाएगा किसमें, और फिर एकैंथोसिस भी शो कर सकता है, एपिथीलियम डाइप्लेसिया शो कर सकता है। ठीक है, फीचर ऑफ एपिथेलियम डाइप्लेसिया की अगर बात करें तो इसमें क्या होगा, देखिए इंक्रीज न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो होगा, न्यूक्लियर पॉलीमॉर्फिज्म होगा, हाइपरक्रोमैटिज्म भी देखा जाएगा, और इंक्रीज माइटोटिक फिगर देखा जाएगा, और लॉस ऑफ बेसल सेल पोलैरिटी भी देखा जाएगा। और देखिए मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन रेट इसमें कितना होता है, 3 से 17% लगभग। ठीक है, हाई रिस्क किस में होता है, देखिए नॉन होमोलोगस और होमोलोगस में हाइयर कौन है, नॉन होमोलोगस। तो हाई रिस्क मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन किस में होगा, नॉन होमोलोगस में, और फीमेल पेशेंट में ज़्यादा देखा जाता है नॉन। ठीक है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात करेंगे, ओरल लाइकन प्लानस, ओरल कैंडियासिस, वाइट स्पॉन्ज, ये सारे आ जाएंगे। डायग्नोसिस में क्या करेंगे, बायोप्सी, नॉर्मल सी बात है, बायोप्सी लेंगे। ठीक है, अब मैनेजमेंट कैसे करेंगे, हैबिट जैसे टोबैको अल्कोहल का कंजम्पशन छोड़ दो, सर्जिकल एक्सिशन, एंटीबैक्टीरियल, ये सारी। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए इतना, मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच गाइस।